पिछले 10 साल से जिस शिद्दत से हिंदुस्तान को किस्तों में ख़त्म किया गया, तुम चले गए और महाजिर बन गए, हम हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। इस मुल्क के सब कुछ थे, लेकिन आज हम उसी ज़मीन पर गुनहगारों की तरह बैठे हैं। मैं मोहम्मद आमिर। इस समय हम मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास शख्स के साथ जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता है और संविधान के हिसाब से सरकार चले, सबको न्याय मिले और सबकी सारे वर्गों की आवाज़, दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र हम बात करेंगे। जो परिचय के मोहताज नहीं है, उससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वोट सिर्फ विकास के नाम पर दें, जातिवाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर कभी वोट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे हिंदू को वर्ग को या मुसलमान वर्ग को या किसी भी धर्म को। धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट डालना चाहिए। हकीम खां सूद महाराणा प्रताप के सेनापति थे, ये कोई भी सर्च करके गूगल से देख सकता है। महाराणा प्रताप क्षत्रिय क्षत्रप थे, मराठा थे, बहुत वीर थे। उनके सेनापति थे, हकीम खां सूद नाम था, वो मुसलमान थे। नवाब अली बहादुर, रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार नवाब अली बहादुर ने किया, वो उनको अपना भाई मानते थे। इसके साथ ही हम बात करेंगे हमारे ख़ास मेहमान से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हैं मोहम्मद अजीम, पूर्व सांसद राज्यसभा जी। आजकल क्या माहौल चल रहा है, कैसे वोट करें? देखिए, आपने जो बात अभी अपने उसमें कही इनिशियल में, हिंदुस्तान इसी का नाम है जी। एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप यूरोप को अगर जाएं, उनकी पूरे यूरोप को देखिए, उनका मज़हब एक है, उनका कल्चर एक है, उनका खाना एक है, लेकिन ज़बान मुख्तलिफ है तो मुल्क मुख्तलिफ है। अगर आप फ्रांस में जाएंगे, फ्रांसीसी बोल रहे हैं तो फ्रांस है, इटालियन बोल रहे हैं तो इटली है, जर्मन बोल रहे हैं तो जर्मनी है। दुनिया ऐसे बसी है ज़बान पर। मुल्क हमारा ऐसा मुल्क था जहाँ सैकड़ों मज़हब हैं, सैकड़ों ज़बानें, सैकड़ों कल्चर हैं। ये गुलदस्ता हमारे बुजुर्गों ने बना के दिया था, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कोई दो कौमों का नहीं, दो तहजीबों का, तीन तहजीबों का गहवारा है। ये संगम है उन तहजीबों का जिसको पिछले 10 साल में बहुत शिद्दत के साथ एक कुव्वत थी जो शुरू से ये कह रही थी कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से जिस शिद्दत से हिंदुस्तान को किस्तों में ख़त्म किया गया, ये एक बहुत अफसोसनाक कहानी है। लोगों से कहते हैं यहाँ के मुसलमानों से कि तुम पाकिस्तानी हो, जबकि पाकिस्तान में यहाँ के लोगों को मुहाजिर बोला जाता है। इसका बहुत से लोग पाकिस्तान नहीं गए। जी, महाजिरों का तो किस्सा ये है कि एक साहब पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी मुसलमान गुफ्तगू कर रहे थे दुबई में कि भाई तुमको फ़ायदा हुआ या हमको फ़ायदा हुआ। तो हिंदुस्तानी मुसलमान ने ये कहा कि तुम चले गए और महाजिर बन गए, तुम चले गए और महाजिर बन गए, हम हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। तो हमारी ये कैफियत हो गई कि हम सब कुछ यहाँ थे, इस मुल्क के सब कुछ थे, लेकिन आज हम उसी ज़मीन पर गुनहगारों की तरह बैठे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि जो सेकुलर लोग हैं, जो इस मुल्क की ज़्यादा बड़ी तादाद है, वो चुप्पी संभाल गए, वो चुप हो गए। उनको ये लगा नहीं कि ये इलेक्शन के ज़रिए किस तरीके से हमको तोड़ा जा रहा है। अब ये वक्त आ गया है सन 24 का इलेक्शन जो है 2024 का, कि इसमें हमें हर कुव्वत को इसके साथ, मेहनत के साथ, उन सारी सेकुलर फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए।
और मैं अपनी मुस्लिम कौम से यही कहता हूँ कि तुम अगर अभी मुत्तहिद नहीं हुए और उन लोगों के पीछे नहीं खड़े हुए जो संविधान को बचाना चाहते हैं, तो फिर ये भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे जी। फिर क्या करोगे? हुआ यही है, हमने बहुत लोगों को देखा, बहुतों को ढोया सरों कंधों पर, वक्त के हालात को देखते हुए हमें छोड़ के हमारी किस्मत के हवाले करके चले गए। और ये ना समझिए हमारी मुस्लिम क़यादत की थी। मुस्लिम क़यादत ने हमको मायूस किया, चाहे वो सियासी जमातें हों, मसलक में मुख्तलिफ चीज़ों पर अगड़ा पिछड़ा सब इसमें लगा के। ये वक्त ना अगड़े पिछड़े का है ना मसलक का है, ये वक्त है इस मुल्क के आइन को बचाने का, संविधान को बचाने का। हमारा रिश्ता गरीबों का रिश्ता, दलितों का रिश्ता, बेरोज़गारों का रिश्ता इस हिंदुस्तान के उस कानून, उस आइन से है जिसको ये आज के हाकिम ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है कि आगे 24 के बाद इस मुल्क का नक्शा क्या बनेगा। क्या ऐसा बनेगा जिसमें गरीब और गुरबा और दलित और मुसलमान और क्रिश्चियन और सोसाइटी के गरीब लोग इस मुल्क में बराबरी से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है। तो मैं आपके ज़रिए अपील कर रहा हूँ उन सारे लोगों से जिनको ये हिंदुस्तान से मोहब्बत है, उस आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था, कि अगर उसको कायम रखना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, और लाइन लगा के वोट दो उन लोगों को जो इस संविधान को बचाना चाहते हैं। ये संविधान की लड़ाई है, संविधान बच गया तो ये मुल्क बच गया। मुझे खुशी है अभी तक जो यूपी में 2 चरणों में इलेक्शन हुआ है, मैं करीब सभी जगह गया हूँ और मेरे दोस्त लोग गए हैं, तो अंदाज़ा हुआ कि इस बार वो मुफ्तिदा नहीं है, नफरत की आंधी नहीं चल रही है। जिस तरीके से